नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवगत पाठशाला पर। जैसा कि आज हम लोग का तीसरा क्लास है, जिसमें पिछले दो क्लास में हम लोग ने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात किए थे। तो आज हम लोग उसकी अगली कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे और भी क्वेश्चंस के। ठीक है, तो उससे पहले आपको धनतेरस की हमारे अवगत पाठशाला परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप पर माँ विंध्यवासिनी की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा लगातार बनी रहे और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण है, यही हमारी अवगत पाठशाला की तरफ से आपको आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो कल हम लोग ने ये सभी क्वेश्चन देख लिए थे, आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है वो ये है। देखिए, शायद क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था। हाँ, 11 क्वेश्चन है। देखिए, चलिए ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए, अब आपका है किस प्रकार के जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग में होता है, यानी कि इन विच पाइप ज्वाइंट मोल्टेड लेड इज यूज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए फ्लैंज ज्वाइंट, ऑप्शन बी कॉलर ज्वाइंट, ऑप्शन सी एक्सपेंशन ज्वाइंट, ऑप्शन डी सॉकेट एंड स्प्लिगॉट ज्वाइंट। यानी कि ऑप्शन ए फ्लेंजदार जोड़, ऑप्शन बी कॉलर जोड़, ऑप्शन सी प्रसार जोड़, ऑप्शन डी स्प्लेट और स्प्लिगॉट जोड़, सॉकेट तथा स्प्लिगॉट जोड़। देखिए, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मतलब किसमें पिघले हुए चूने का प्रयोग करते हैं। इसका क्या होता है ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है सॉकेट और स्प्लिगॉट जोड़ में। अब देखते हैं इसमें होता क्या है कि ये सॉकेट और स्प्लिगॉट जोड़ होता क्या है। देखिए, इसका कुछ फिगर है, इसमें आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, अब इस फिगर में देखिए क्या है, सॉकेट सिरा है और ये स्प्लिगॉट सिरा है। देखिए, ये क्या होता है सॉकेट तथा स्प्लिगॉट जोड़ में क्या होता है कि जो जोड़ की संधि होती है वहाँ पर पिघला हुआ शीशा प्रयोग में लाते हैं। इसमें क्या होता है सामान्य जो सिरा होता है वो उससे क्या बोलते हैं स्प्लिगॉट बोलते हैं, और जो बड़ा व्यास होता है उस वाले सिरे को सॉकेट बोलते हैं। स्प्लिगॉट के बीच में एक स्थान में क्या होता है जहाँ पर संधि पदार्थ यानी कि जोड़ने वाले पदार्थ जैसे जूट या सूत एस्बेस्टॉस को भर दिया जाता है, और जितने खाली स्थान होते हैं जैसे फिगर में देखिए दिखाया गया है, जितने भी खाली स्थान होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं पिघला हुआ शीशा को हम लोग क्या करते हैं भर देते हैं। और जब ये शीशा यानी कि लेड जब ठंडा हो जाता है तो क्या कहता है कि ये कंक्रीट टाइप का एकदम कठोर हो जाता है और जोड़ के अंदर से ठोस कर देते हैं। इस प्रकार यह जोड़ क्या होता है ढलवा लोहे पर बड़े पाइप में बनाया जाता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का है ये कि बोरवेल में उतारे जाने वाले केसिंग पाइप साधारणतः किस व्यास के होते हैं। केसिंग पाइप से आप लोग परिचित ही होंगे। तो बोरवेल में उतारे जाने वाले केसिंग पाइप सामान्यतः किस व्यास के होते हैं, यानी कि उनकी जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, यही आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 से 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 से 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 20 से 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना ऑप्शन हो जाएगा 10 से 15 सेंटीमीटर। बोरवेल में उतारे जाने वाले केसिंग पाइप का साधारणतः व्यास कितना होता है 10 से 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद है कि वाटर सेट का डेड स्टोरेज साफ करने के लिए किस प्रकार के वाल्व का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के वाल्व का प्रयोग किया जाता है, और हमारे ऑप्शंस हैं वाटर टैंक का डेड स्टोरेज साफ करने के लिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कि रिफ्लैक्स वाल्व, ऑप्शन बी फ्लोट वाल्व, ऑप्शन सी स्लॉव वाल्व, ऑप्शन डी स्लुइस वाल्व। ठीक है, तो अब ये आपके चारों ऑप्शंस है, आपको हम टाइम देते हैं आप तो अब हम लोग इसका देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा सिक्योर वाल्व यानी कि कटाव वाल्व। चलिए अब इसका एक्सप्लेन हम लोग देखते हैं। इसका एक्सप्लेन जो आपका ये है, इसका एक्सप्लेन आपका ये है। देखिए क्या है
कि जो वाटर टैंक का डेड स्टोरेज साफ करने के लिए परमार्जन वाल्व यानी कि सिक्योर वाल्व का प्रयोग करते हैं। जो सिक्योर वाल्व कम अंक पर या पाइप लाइन के वाल्वे वर्गों के बीच स्थित होता है। इसके कार्य जो होते हैं तलछटी को दूर करने के लिए तथा लाइन में रख रखाव मरम्मत कार्य करने के लिए सूखा होना और विसर्जित होने की अनुमति देना होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि दांतों के अच्छे विकास के लिए पानी में फ्लोरीन की कितनी मात्रा स्वीकार योग्य है, यानी कि फॉर गुड टीथ डेवलपमेंट व्हाट अमाउंट ऑफ फ्लोरीन इन द वाटर इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए 0.5 ppm से कम, ऑप्शन बी 0.5 से 1 ppm, ऑप्शन सी 1.0 से 1.5 ppm। ppm में समझते हैं ना, पार्टिकल पर मिलियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका है 1.5 से 2 ppm। ठीक है, अब इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.5 ppm से 1 ppm। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.5 ppm से 1 ppm। दांतों के अच्छे विकास के लिए क्या करते हैं, पानी में फ्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए 0.5 ppm से 1 ppm के बीच में होनी चाहिए। जो फ्लोरीन होती है उसमें अंधेरे में भी और कम तापमान पर हाइड्रोजन के साथ विस्फोटक क्रिया करती है। तो फ्लोरीन पानी व हाइड्रोजन फ्लोराइड के गठन के साथ हिंसक प्रतिक्रिया करता है, इसलिए इसका हम लोग कम ही मात्रा में उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो है ये है प्रश्न 15वां। किस व्यास के पाइप साधारणतः हस्त उपकरण से ठंडी अवस्था में मोड़े जाते हैं। देखिए ये पाइप कटिंग और फोल्डिंग चैप्टर से है प्रश्न कि किस प्रकार के किस व्यास तक के पाइप को साधारणतः हाथ के उपकरणों द्वारा ठंडी अवस्था में ही मोड़ा जा सकता है। देखिए अब इसके ऑप्शन हैं कि 10 से 20 mm तक का, 10 से 20 mm तक का, 30 से 40 mm तक का, 40 से 50 mm तक का और 100 mm से ज़्यादा तक का। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 से 40 mm तक का। ठीक है दोस्तों, देखिए पाइप को साधारणतः हस्त उपकरणों में ठंडी अवस्था में अगर मोड़ना हो तो कितने mm तक का आसानी से मोड़ा जा सकता है 30 से 40 mm तक का। ठीक है, यह विभिन्न कार्यों में प्रयोग लाता है, जैसे मोटर गाड़ी, समुद्री जहाज आदि बनाने में इसका प्रयोग होते हैं। पाइपों को विभिन्न कोण पर मोड़ने के लिए बंकल मशीन तथा बंकर फ्रैक्चर का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न पर हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि यह संकेत किसका है। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए स्टॉप वाल्व, ऑप्शन बी सुरक्षा वाल्व, ऑप्शन सी फायर हाइड्रेंट, ऑप्शन डी ड्रेन वाल्व। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा क्या ड्रेन वाल्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब इसके एक्सप्लेन पर अगर हम लोग चलते हैं तो इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। ये देखिए आपको चारों संकेत दे दिया गया है कि ड्रेन वाल्व का जो होता है ये वाटर हीटर नाली वाल्व के साथ समय समय पर नाली के निकास पानी के निकास और गर्म हीटर से कॉम्बिनेशन करते हैं। ये दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्लम्बिंग और हीटिंग वाल्व के कुछ संकेत यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि देखिए ये जो क्लास टाइप का है वो गेट वाल्व है, ये वाला जो आपका है ये क्या है गेट वाल्व है, ये ग्लोब वाल्व है और ये क्या है ड्रेन वाल्व है। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये रहा। चलिए अगला प्रश्न है उस पंप का क्या नाम होता है जिसमें पिस्टन एकांतर में पानी सिलेंडर में खींचता है एवं वाल्व से आगे ढकेलता है। ठीक है, तो पंप का नाम इसमें बताना है कि जिसमें क्या होता है पिस्टन एक बार क्या करता है पानी में सिलेंडर को खींचता है और वाल्व से आगे ढकेलता है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन है आपका है समरसेबल पंप, रोटेटी पल्प, सॉरी ऑप्शन नंबर सी अभिकेंद्री पंप, चौथा है व्युत्क्रम पंप। ठीक है, चलिए अब इसके विकल्प पर देखते हैं तो कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इसका भी सही है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है उसमें क्या होता है, पिस्टन एकांतर में पानी सिलेंडर में खींचता है और आगे ढकेलता है। जो पंप के सिलेंडर में पिस्टन या प्लंजर आगे पीछे गति करता है तो पिस्टन के एक ओर जाने से सिलेंडर में निर्वात आ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो दूसरा वाल्व होता है वो खुल जाता है और वो क्या करता है कि पानी को अपनी तरफ सिलेंडर में खींच आता है। और न्यूनतम चूषण बल दाब जो होता है वो क्या होता है, वो 2.5 m पानी तक को क्या होता है। इससे क्या होता है, पिस्टन के दूसरी ओर जाने से सिलेंडर में चूषण द्रव दबता है और चूषण द्रव यानी कि खींचने वाला जो वाल्व होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है और प्रदाय वाल्व खुल जाता है। ठीक है, इसका देखिए सारा मैकेनिज्म यहाँ पर आपको दिया गया कि किस तरीके से पानी खींचेगा और सिलेंडर में पानी आएगा और फिर क्या किस तरीके से आपका ये ख़त्म होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो आज भी हम लोग 20 प्रश्न तक देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का है, अगला प्रश्न है कि जल संचयन यानी कि वाटर सप्लाई की मुख्य लाइन के लिए समांतर कौन सा पाइप प्रयोग में होता है। जल संचरण यानी कि वाटर के सप्लाई के लिए मुख्य लाइन के लिए किस पाइप का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन है आपके ए CI पाइप, ऑप्शन बी GI पाइप, ऑप्शन सी तांबे का पाइप यानी कि कॉपर पाइप, ऑप्शन डी सीमेंट कंक्रीट पाइप। ठीक है, तो अब इसके विकल्प देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए CI पाइप। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए CI पाइप। जो CI पाइप का मुख्य कार्य होता है वाटर सप्लाई का ही होता है। क्या होता है, वाटर सप्लाई का ही होता है। अब इसमें देखते हैं ये वाला, देखिए जो नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पीने योग्य पानी में अच्छी मात्रा में घुला होना चाहिए। यानी कि पानी जो हम लोग पीने योग्य लेते हैं उसमें क्या अच्छी मात्रा में होना चाहिए। तो इसका विकल्प आपका है ऑक्सीजन, कॉपर, लेड और जिंक। लेड हो जाएगा तो आपको पता है ना कि अगर ये पानी में लेड की अधिकता हो जाती है तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर देंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी में पारे की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन। ठीक है, अब पानी में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन अच्छी तरीके से घुला होना चाहिए। पीने योग्य पानी में अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन घुला होना चाहिए। तो पेय पदार्थ वो होता है जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है और पेयजल में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। देखिए पेय पदार्थ में क्या क्या निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो पहला है पेय पदार्थ शुद्ध, पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के लवण भी उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होनी चाहिए, इसमें अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइड और आर्सेनिक आदि घुले नहीं होने चाहिए। अब चलते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गास्केट पदार्थ है। ठीक है, कौन सा अधात्विक गास्केट पदार्थ है। ठीक है, देखिए तो पहला इसका विकल्प है एस्बेस्टास, दूसरा है लेड शीशा, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा सॉफ्ट आयरन या मृदु लोहा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस्बेस्टास। ठीक है, क्या हो जाएगा, एस्बेस्टास। ठीक है, तो अब इसमें आगे देख लेते हैं एक्सप्लेन पर हम लोग। तो एस्बेस्टास का जो गास्केट बना होता है वो यह क्या होता है, लीकेज को रोकने के लिए दो मेंटिंग सरफेस में यानी कि जो जोड़े जाने वाले सरफेस के बीच में गास्केट लगाते हैं। और गास्केट कई प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, कि किसका ढेर सारे पदार्थों का गास्केट बनता है। तो जो अधात्विक गास्केट होता है वो किसका होता है, एस्बेस्टास का होता है। यानी कि बाकी क्योंकि आपका लेड भी धातु है और एल्युमिनियम भी धातु है और आयरन तो खुद ही में ही धातु है,
तो इसका आंसर ये हो गया। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, जिससे हमारा अवगत पाठशाला का परिवार और भी बड़ा हो सके और हम दुगनी ऊर्जा के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होकर इसी प्रकार से प्रयास करते रहें। और इस वीडियो में अगर कहीं आपको कोई कमी नज़र आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको कीजिए। हम लोग